जय श्री राम। मैं आचार्य विनय ज्योतिष विधान के इस मास्टर क्लास में, जहां पर हम रेट्रो प्लैनेट्स को पढ़ने वाले हैं, इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स की बात करेंगे। कुछ रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में जो मिथ्स हैं उनको थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे। और स्पेसिफिकली आई विल कवर सैटर्न सैटर्न इन डिटेल, क्योंकि शनि जो है अभी क्या है, वक्री चल रहे हैं, मतलब मोशन में वक्री चल रहे हैं। तो शनि के को लेकर के हमें काफी कंफ्यूजन भी रहती है, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक भी प्लेनेट है। तो शनि को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी प्लैनेट्स को भी पढ़ेंगे, कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और इसके साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात में अमन जी से बात कर रहा था, तो बात करते करते उन्होंने बताया कि उनका ना बुध जो प्लेनेट है ना, वो वक्री है। ठीक है। और उन्होंने एक कंडीशन भी बताया कि मेरा बुध बुध जो है ना, वो 6th हाउस में वक्री है। तो फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन को पकड़ा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन को स्पेसिफिकली वर्क प्लेस में ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन के काम को ना बड़ा स्पेसिफिकली और टू द पॉइंट पकड़ पकड़ के करने वाला होगा। तो बुध को इस पहले बुध से ही शुरुआत कर लेते हैं। वेन एवर बुध जो है कुंडली में वक्री होता है ना, रेट्रो होता है, रेट्रोग्रेड जिसे हम बोलते हैं, बुध स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन का कारक प्लेनेट है। ठीक है। और मैं आपको ये इसको डेप्थ में लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको वक्री प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वक्री प्लैनेट एक्चुअल में होते क्या है, रेट्रो प्लैनेट एक्चुअल में होते क्या है। रेट्रो प्लैनेट्स जिनको हम ग्रहों को उल्टा चलता हुआ या टेढ़ा चलता हुआ मानते हैं, एक्चुअल में वो टेढ़े चल नहीं रहे होते हैं। साइंटिफिक बात ये है कि कोई भी प्लैनेट कभी भी वक्री नहीं चलता, रेट्रो नहीं होता है, अगर हम उसको उसके फैक्चुअल्स की बात करें, फैक्ट्स की बात करें। लेकिन ऑब्जर्वर जो थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक एज अर्थ को सेंटर मान करके अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्वेशन करते थे। तो उन्होंने ऐसा एनालिसिस किया कि प्लैनेट्स ना कुछ स्पेसिफिक टाइम पर कुछ अलग तरीके से मूवमेंट करते हुए शो होते हैं, दिखते हैं, वर्चुअल रियलिटी बनती है कि प्लैनेट्स ना वक्री चल रहे हैं, प्लैनेट्स की जो मोशन है ना, वो उल्टी चाल चल रही है। ठीक है। और वैसे जनरली हम प्लैनेट्स को मानते हैं कि वो मार्गी चल रहे हैं, मार्गी मतलब अपने नॉर्मल जो मूवमेंट है उसके अंदर अवेलेबल है। तो साल में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लैनेट्स हमें वर्चुअली ऐसा शो होता है कि वो प्लैनेट्स उल्टा चल रहे हैं, टेढ़ा चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं। और ये जो शब्द है ना वक्री, इस शब्द वक्री का मतलब उल्टा चलना नहीं है। एक्चुअल में अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो वक्री का मतलब उल्टा चलना नहीं होता, वक्री का मतलब टेढ़ा चलना होता है। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो ये रेट्रो प्लैनेट या वक्री ग्रह हैं, इनके पास अधिक बल होता है, इनके पास ज्यादा पावर होती है। अब इस संदर्भ को हम अगर इजीली समझना चाहें तो दो लेवल पे समझ सकते हैं। एक लेवल तो ये समझ सकते हैं कि जो रेट्रो प्लैनेट हैं, जो अब उल्टा चलते हुए या टेढ़ा चलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं, तो वो एक भाव में बैठे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, एक से लेके 12 भाव, और हर भाव का अपना अपना सिग्निफिकेशन है। तो कोई भी वक्री ग्रह किसी भी भाव में जब होता है ना, मतलब मार्गी चल रहा था वक्री हो गया, मतलब अब उसकी मूवमेंट ना रेट्रो हो गई है, तिरछी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, उल्टी हो गई है। ठीक है। तो जब भी किसी भी भाव में कोई भी प्लेनेट रेट्रो हो जाता है ना, प्लेनेट, तो उसकी मूवमेंट अब हम बोलेंगे, अब वो प्लेनेट ना अपनी एनर्जी को लेकर के ना पिछले वाले भाव को भी इंपैक्ट में लेकर के आ रहा है। अब जिस भाव में बैठा हुआ है वहां पर तो अपना असर डाल ही रहा है, और जब वो रेट्रो हो जाता है तो अपने पिछले भाव में भी वो असर डालता है। ठीक है। अपनी एनर्जी का कुछ पुंज या अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन वो पीछे वाले भाव में भी इन्वेस्ट करने वाला होता है। तो ऐसे केस में जब प्लेनेट ज्यादा भाव को, ज्यादा हाउसेस को इंपैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है उसका असर हमारी कुंडली में उस ड्यूरेशन में ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रख करके जो जो भी हमारे वक्री प्लेनेट होते हैं, रेट्रो प्लेनेट होते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बल दिया जाता है, और वो बल का नाम होता है चेष्टा बल। ठीक है। उसे एक स्पेशल बल देते हैं, अब बल कहा जाता है, जिसे बोलते हैं हम कि ये चेष्टा बल है इसमें। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमें कि भाई इस तरीके से चेष्टा बल, मतलब प्लेनेट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि पहले प्लेनेट जो था वो एक भाव में अपने नॉर्मल पोजीशन पे चल रहा था। अब ये जो प्लेनेट है ना, अब ये वक्री हुआ, रेट्रो हो गया, वर्चुअली दिख रहा है कि पीछे जा रहा है, बैकवर्ड मोशन में है। तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं अब ये प्लेनेट जो है ना, जिस भाव में है उस भाव को तो इंपैक्ट में डाल ही रहा है, लेकिन बैकवर्ड भाव को भी इंपैक्ट में डाल रहा है। ठीक है। इसीलिए हम इसको वक्री प्लेनेट को ज्यादा ज्यादा एनर्जीफुल मानते हैं। लेकिन
अगर हम कंसेप्चुअली जाए ना, तो भगवान ने, प्रभु ने हमें वक्री प्लेनेट हमारी कुंडली में डाल के क्यों भेजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि वक्री प्लेनेट के ऊपर ये बात समझी जाती है, कही जाती है और देखी जाती है कि जो भी प्लेनेट रेट्रो होता है ना, वो प्लेनेट के पास कुछ ना कुछ, उस प्लेनेट ने कुछ गड़बड़ी करी है, जिस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया कि भाई काम कर, बैकवर्ड जा, जो तुझसे कमियां रह गई हैं, तेरे कर्मों में जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर कर ले। तो पास्ट लाइफ मिस्टेक्स जो हमने किए ना, उन पास्ट लाइफ मिस्टेक्स को इस जन्म में, इस लाइफ के अंदर ओवरकम करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए प्लेनेट, स्पेसिफिक प्लेनेट एक स्पेसिफिक राशि में, एक स्पेसिफिक भाव में हमें भगवान ने देके भेजा। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो भी हमारी प्लेनेटरी पोजीशन अभी है, वो प्लेनेटरी पोजीशन मेरे जो कर्म रहे हैं, जो मेरे पास्ट लाइफ डीड्स रही हैं, जो मैंने पुण्य अर्जित किए हैं पास्ट लाइफ में, उन्हीं के बेसिस पर मुझे आज का जीवन मिले। ठीक है। तो ये जो प्लेनेट रेट्रो हुए हैं ना, इन रेट्रो हुए प्लेनेट से एक बड़ी खास बात क्या समझनी है कि हमारा कोई ना कोई डेप्ट रह गया है, कोई ना कोई मिस्टेक हमने की थी पास्ट लाइफ में, उसे अब हमें पूरा करना है। ठीक है। कई बार अगर मैं इसको और डेप्थ में लेके जाऊं, तो ये जो वक्री प्लेनेट होते हैं, जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं ना, ये रेट्रो प्लेनेट एक ऐसी एनर्जी अपने पास रखते हैं जो फाउंडेशन को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। अब देखिए, सूर्य के रिस्पेक्ट में ही कोई प्लेनेट वक्री होता है, सूर्य से कुछ पर्टिकुलर दूरी पर, भाव की दूरी पर कोई प्लेनेट वक्री होता है। और जब ये प्लेनेट वक्री होते हैं ना, तो ये सूर्य अब क्या है, अब मार्गी चल रहे हैं, सीधी फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं, तो वो एक नियम से बंधे हुए हैं। लेकिन जब प्लेनेट वक्री चलता है ना, तो वो कुछ नियमों को तोड़ता है, कुछ नियमों को का पालन वो नहीं करता है। ठीक है। और जो सूर्य होता है वो तो राजा है, वो तो किंग ऑफ प्लैनेट्स है। तो जो सूर्य है, ये सूर्य एज अ अथॉरिटी मान लीजिए, परिवार में मान लीजिए पिताजी हैं, ऑफिस में बॉस हैं, या हम जिसको भी अपनी अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है। तो जो भी अथॉरिटी होती है, या घर का जो भी मुखिया होता है ना, वो व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता। अब एनालाइज करना, डीपली एनालाइज करना कि जब भी कोई प्लेनेट वक्री होगा, इसका मतलब क्या है, वो हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑफिस, यानी कि हेड ऑफ द प्लेनेट की बात नहीं सुन रहा है। अब वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने वाला है। और जब वो अलग तरीके से बिहेव करने वाला होता है ना, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूं, तो मुझे, जो मैं अगर मैं गलत भी कर रहा हूं ना, वो भी मुझे सही करके दिखाना। इसे चेष्टा बल बोला जाता है, इसलिए चेष्टा कहा गया है इस शब्द को। एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो चेष्टा कहा गया है। बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, मतलब तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई ये काम करने की। मतलब चेष्टा मतलब एक ऐसा एनर्जी जो हमें कहीं ना कहीं मेलेफिक या कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में दिखती हुई, मतलब प्रतीत होती है। तो जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है ना, तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और अराइज होते हैं। वो दो, उसको मैं शब्द बोलता हूं कि भाई, या तो ये पैशन है या ये प्रेशर है। आप एक्स्ट्रा काम कब करते हो, आपसे कोई भी काम एक्स्ट्रा कब करवाया जा सकता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग से। दो तरीके से कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है। वो उसी तरीके से प्लेनेट भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। पता क्या रीजन, या तो पैशन हो किसी काम के पीछे, या किसी चीज का प्रेशर हो आपके पीछे, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो। पैशन मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ना फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, बहुत पैशन है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी अगर पॉकेट कम भी अलाउ करेगी ना, तब भी वो क्या करेगा, अच्छे कैमरास, अच्छे फोन जिनसे अच्छी फोटो खींच सकते हैं, वो उसके लिए ना एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा, और अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीदेगा, अच्छे कैमरास खरीदेगा, और बड़ी सुंदर ब्यूटीफुली तरीके से फोटोग्राफी करेगा। नेचर की करे, आस पड़ोस की करे, कैंडिड फोटोग्राफी करे। वो उसका पैशन है। उसके पास पैसा कम भी था ना, तब भी उसने पैसा जोड़ा, मेहनत की, और उसने कैमरा अच्छा खरीदा। एक होता प्रेशर। प्रेशर में जब आदमी काम करता है ना, तो उसको अच्छी फीलिंग नहीं होती। वो व्यक्ति ना, एक वो जो नेटिव है, वो बड़े बेमन से काम करता है। प्रेशर में आदमी बड़े बेमन से काम करता है। उसे पता है कि अगर मैंने काम नहीं किया, तो इससे मुझे डैमेज होगा। हो सकता है मेरा बॉस मेरे को फाइन लगा दे, या हो सकता है भाई मेरा बॉस मेरे को टर्मिनेट कर दे, सस्पेंड कर दे, अगर मैंने ये काम नहीं किया। प्रेशर होता है। तो जब भी कोई प्लेनेट
वक्री होगा, रेट्रो होगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी ना, या तो पैशन वाली एनर्जी आएगी या वो प्रेशर वाली एनर्जी आएगी। ही दैट प्लेनेट हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, वो प्लेनेट को एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैशन के रूप में करे, चाहे वो प्रेशर के रूप में। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखनी है, जरूर दिमाग में डाल के चलनी है। जब भी आप किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह को रेट्रो देखोगे, आप समझ जाना ये प्लेनेट स्पेसिफिकली ना कुछ अलग करने आया। स्पेसिफिकली ये प्लेनेट जहां बैठा है, या जिन भावों को रूल कर रहा है, और जिस भाव की तरफ मतलब बैकवर्ड मोशन में है, इन भावों के प्रति कोई ना कोई काम इस व्यक्ति का पेंडिंग रह गया था, वो काम इस व्यक्ति को इस लाइफ में करना पड़ेगा। अगर वो उस काम को कंप्लीट नहीं करेगा, तो अगेन प्रेशर फील करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक, तो जैसे कि हमने भी बात शुरू की थी बुध से, तो बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो जब भी मतलब इस प्लेनेट की जो सिग्निफिकेशंस को देखते हैं, ये प्लेनेट ना स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को, स्टडीज को दिखाता है। और जब भी व्यक्ति का बुध रेट्रो होता है ना, आप ध्यान रखना, ये व्यक्ति ना स्पेसिफिकली अपनी पढ़ाई को लेकर के बड़ा फोकस होता है, पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंस को अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी किस चीज की है, इंटेलिजेंस अप्लाई करने की, पढ़ने की, अपने ब्रेन की एनालिटिकल पावर को यूज करने की, कम्युनिकेशन करने की, डॉक्यूमेंटेशन करने की। तो स्पेसिफिकली जब भी ये लोग, जो भी नेटिव है उसकी कुंडली में बुध वक्री है ना, आप देखोगे ये व्यक्ति के पास ऑब्सेशन है कम्युनिकेशन करने की। ये आदमी अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा ना लोगों से, तो ये अच्छा फील नहीं करेगा, ही विल फील डिप्राइव्ड, अंदर से बुरा फील करेगा। तो इस व्यक्ति के पास क्या पावर है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वर्क करने की। अच्छा, बुध रेट्रो को एक बड़ी खास चीज है, ये लोग ना नाम बनाना चाहते हैं। बुध जो है ना मेरा नेम भी है, ठीक है। तो जब भी बुध की बात होती है, बुध रेट्रो होता है ना, अब बुध रेट्रो जिस भी भाव की तरफ होगा ना, व्यक्ति उस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहे। ये उनकी ये उनका ऑब्सेशन है, क्योंकि प्लेनेट जो है, जो भी रेट्रो प्लेनेट होगा, उसने कोई ना कोई काम कंप्लीट करना है, इसलिए उसके अंदर वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी आ गई है। तो जब भी बुध वक्री होगा ना, ये व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन को लेकर के ऑब्सेशन रखेगा। ये व्यक्ति कभी ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है ना, अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है ना, लोग इसकी बात को गलत समझ लेते हैं। जब भी ये इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये व्यक्ति ना बुध रेट्रो वाला कागजों के अंदर गलती कर देता है, इसलिए बार बार कागजों को चेक करता है। इसके पास ये टेंडेंसी हो जाती है कि ये गलत ईमेल भेज देगा, कुछ लिखना चाहता है उसके अंदर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर देगा, या जो लाइन लिखना चाहता था वो लाइन मिस कर देगा और वो ईमेल भेज देगा। तो उसको क्या बाद में याद आएगा, अरे ये तो मैंने यार गलत कम्युनिकेट कर दिया, जो मेजर इंफॉर्मेशन देनी थी ईमेल के अंदर वो तो मैंने दी ही नहीं। तो फिर क्या करेगा, दोबारा उसको दोबारा से मेल भेजना पड़ता है, या दोबारा कम्युनिकेशन करना पड़ता है, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। स्पेसिफिकली जिन लोगों का बुध वक्री होता है ना, जब भी ये डॉक्यूमेंटेशन का स्पेसिफिकली कुछ काम करने जाते हैं, तो डबल चेक करना चाहिए फाइनल सबमिशन करने से पहले। अदरवाइज बुध वक्री के पास एनर्जी है कि भाई ये आपसे गलत डॉक्यूमेंटेशन का काम करवा देगा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, बुध वक्री होता है ना, इन लोगों के साथ क्या होता है, इन लोगों के घर के बाहर ना डोरमेट नहीं होता, ठीक है, और अगर होगा तो बड़ा फैंसी सा डोरमेट होगा, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, एक बड़ा अच्छा फैक्ट है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, सुना होगा कि किसी आदमी ने अपने बॉस को ना गलत कुछ बोल दिया, ठीक है, गलत ईमेल भेज दिया, गुस्से में आकर रिजाइन भेज दिया। ऐसे लोग करते हैं, वो ना बुध वक्री वाले लोग होते हैं, जो बिना सोचे समझे, क्योंकि इंपल्सिव नेचर होता है, बुध जो है वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्सेसिव बना रहा है, आपके अंदर वो एनर्जी भर रहा है कि व्यक्ति ना गलत काम करे, ऑब्सेसिव हो जाए इस चीज को लेकर के। तो व्यक्ति क्या करे, बिना सोचे समझे, बिना ब्रेन को अप्लाई करे ना, जल्दबाजी में, क्योंकि बुध ना राजकुमार है, बुध बहुत जल्दबाजी करता है, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो जल्दीबाजी के चक्कर में ये व्यक्ति ना अपने बॉस को गुस्से में रिजाइन भेज देगा, या बॉस ने कोई बात बोली होगी ऑफिस में, बुरी लग गई, उस समय तो कुछ बोल नहीं पाया, अब आज किया है, आज भाई सेट आराम से बैठ करके उन्होंने, बुध के साथ चंद्रमा और शनि का योग लगा हुआ है, और उस समय आराम से शराब पी के बुध बॉस को बढ़िया बढ़िया तरीके से श्लोक भेजे हुए व्हाट्सएप पे। क्यों?
एक तो बुध वक्री, ऊपर से चंद्रमा और शनि जैसे प्लैनेट्स का अगर एसोसिएशन हो जाए तो ये व्यक्ति अपने बॉस को गलत डेटा, गलत इंफॉर्मेशन, गलत बात लिख करके भेजने का प्रोम हो जाता है। वो प्लैनेट ना उसको कंपेल करते हैं कि नहीं तू कर, तू काम कर, वो और बिना झिझके वो आदमी गलत ईमेल भेज देता है। ये बहुत होता है बुध के साथ, ठीक है। अच्छा, बुध जो है ना, ये जल्दी जल्दी चक्कर भी लगाता है। तो बुध जो है अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए वक्री होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है, या तो वो नेटल चार्ट में बुध को वक्री लेके आया होगा, या ट्रांजिट के अंदर बुध वक्री होगा। तो ट्रांजिट में जब बुध वक्री होता है ना, उस समय आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले सोचना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। क्योंकि एट द जब भी गुरु माफ कीजिएगा, बुध जब वक्री होगा ना और आप उस समय डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील करनी हो, और आप देख रहे हैं कि इस समय बुध वक्री है, तो अवॉइड कीजिए ना, 1 महीने के लिए अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बुध जो है 24 डेज के लिए वक्री होता है। लेकिन कोई भी प्लेनेट जब वक्री होने वाला होता है ना, उससे पहले कुछ दिन स्टेशनरी भी होता है, जिसे हम बोलते हैं कि वो रुका हुआ सा महसूस होता है, कि वो प्लेनेट रुक गया ऐसा फील होता है। तो बुध जब भी वक्री होते हैं, जब भी वक्रत्व से मार्गी होते हैं, तो एक दिन के लिए वो स्टेशनरी जरूर होते हैं। और ये जब कोई भी प्लेनेट जब स्टेशनरी होता है ना, बिलीव मी, ये बहुत अच्छा टाइम है उस प्लेनेट की रेमेडीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेनेट इज ऑलवेज मूविंग, या तो वो मार्गी है या वो वक्री है, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। अगर वो प्लेनेट मेरे लिए अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस प्लेनेट को अच्छा करने के लिए मंत्र जाप करूंगा, कुछ डोनेशंस करूंगा, कोई भी रेमेडी करूंगा। तो प्लेनेट तो चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वक्री होने से पहले या मार्गी होने से पहले, वो एक दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की जो स्टेशनरी टाइम पीरियड होता है ना प्लेनेट का, वो टाइम पीरियड उस प्लेनेट वो रुक चुका है प्लेनेट, ठीक है। अब मोशन में नहीं है, वो दिख रहा है कि मोशन में नहीं है। उस ड्यूरेशन में अगर हम उस प्लेनेट को अप्रोच करें, उस प्लेनेट से रिलेटेड रेमेडीज करें, तो वो प्लेनेट जल्दी हमारी रेमेडीज को एक्सेप्ट करे। अदरवाइज क्या, बॉस मान लो आगे आगे चल रहा है और आप पीछे पीछे चल रहे हो, तो सोचो बॉस आपकी बात पे कितना ध्यान देगा। और वहीं पर बॉस अपनी सीट पे बैठा हुआ है आराम से, और आप एज एन एम्प्लॉय के पास गए, कोई एप्लीकेशन रखी, तो वो आराम से पढ़ पाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये प्लेनेट की जो स्टेशनरी टाइम पीरियड है, ये स्टेशनरी टाइम पीरियड एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है, जिस समय हम प्लेनेट की रेमेडीज को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, अपने किए गए जो गलत काम है या जो हमारे रॉन्ग डीड्स हैं उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध का एक ग्लिम्स दिया मैंने। बुद्ध में बहुत कुछ है, एक पूरा चैप्टर बनता है बुद्ध का। तो ये थोड़ी सिंपल सी चीज है कि बुद्ध का मैंने आपको एक स्नैपशॉट दिया कि जब भी बुद्ध वक्री है ना, अगर कुंडली में वो ठीक है, मतलब कुंडली में रेट्रो नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में रेट्रो है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम, कम्युनिकेशन का काम बहुत सोच समझ के और सारी जांच पड़ताल करके करना है, ठीक है। अदरवाइज धोखा लग सकता है, ठीक। अब यही बात मैं बोलूं कि भाई शुक्र जैसा प्लेनेट है, ठीक है। अब ये शुक्र जैसा प्लेनेट जो है ना, ये बेसिकली 42 डेज में, 42 डेज तक के टाइम तक वो वक्री रहता है, ठीक है। जैसे बुध था वो 24 डेज के लिए वक्री था। और याद रखिएगा, मैं बुध में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया, बुध जब भी वक्री होते हैं या मार्गी हो रहे होते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट है। इससे जल्दी कोई प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता अपनी रेट्रो कंडीशन में। प्रॉम्प्ट रिजल्ट देंगे, बिल्कुल फास्ट रिजल्ट देंगे, ठीक है, अचानक से रिजल्ट देंगे। शुक्र जब वक्री होते हैं, तो मैंने बताया कि अगर बुध 24 डेज के लिए हो रहे हैं ना, तो आपको याद भी हो जाएगा ऐसे कि बुध अगर 24 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं और एक दिन के लिए स्टेशनरी है, तो इसका मतलब हो गया शुक्र जो है वो 42 डेज के लिए वक्री होते हैं और 2 डेज के लिए स्टेशनरी होते हैं। यानी कि अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, 2 दिन के लिए रुके, फिर वक्री हो गए, फिर जब वक्रित्व वो खत्म हो रहा है तो फिर 2 दिन के लिए रुके, फिर मार्गी हो गए। तो शुक्र के रेमेडीज करने के लिए आपको, आप पंचांग देख सकते हैं कि कब कोई प्लेनेट वक्री हो रहा है, पंचांग से आपको पता लग जाएगा बहुत इजीली। आजकल बहुत डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे 2 दिन पहले अगर आप शुक्र को उपाय करोगे ना, वक्री होने से पहले या मार्गी हो रहे हैं उससे पहले, उसके 2 दिन के स्टेशनरी टाइम पीरियड में, तो आपको बहुत जल्दी शुक्र के रिजल्ट मिले, ठीक है। अब देखिए शुक्र कैसा प्लेनेट है। शुक्र के कारकत्वों में लग्जरी आती है, शुक्र के कारकत्वों में सेक्सुअलिटी आती है। तो जब भी कोई व्यक्ति का शुक्र रेट्रो होता है ना, या कुंडली में रेट्रो है या नेटल चार्ट में रेट्रो हो रहा है,
तो व्यक्ति जो है ना अपने रिलेशनशिप को आप देखोगे प्रॉम्प्टली कुछ परफेक्शन मांगने शुरू हो जाता है। वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो जाता है, या जिसका नेटल चार्ट में शुक्र वक्री है तो वो ऑब्सेसिव रहता है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, सेक्सुअलिटी को लेकर के, लग्जरी को लेकर के बहुत ऑब्सेसिव होता है। ठीक है, इवन तो मैं तो कहूंगा शुक्र जब वक्री चार्ट में, नेटल चार्ट में अगर शुक्र वक्री है तो कपड़े भी अजीब गरीब तरीके से पहनते, मतलब एक एक ऑब्सेशन होता है कपड़ों का। ठीक है, तो जब भी शुक्र वक्री होते हैं ना, आप देखोगे ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लेकर के ऑब्सेसिव है या परफेक्शन मांग रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, ये व्यक्ति की बड़ी खास बात बताता हूँ, ये व्यक्ति को ना बड़ा आराम बहुत पसंद है। शुक्र वक्री वाले व्यक्ति के आराम के अंदर आपने अगर खलल डाल दिया ना, ये आप बहुत सुनाता है, बहुत सुना है। मतलब ये लड़ने लग जाता है, ये तो लड़ने के ऊपर आ जाता है कि भाई मेरे आराम में तुमने खलल कैसे डाल दिया। बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बेडशीट्स पसंद होती है इन लोगों को, इनके बेड पे बहुत अच्छी सुंदर सुंदर बेडशीट्स लगाई गई हो, थोड़ा सा सिल्की सिल्की कलर की, सिल्की सी, थोड़ा शाइन मारती हो, ऐसी बेडशीट ये पसंद करते हैं। आराम करना बहुत पसंद करते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ऑब्सेसिव होते हैं। एक बहुत खास बात शुक्र की, शुक्र ना जब जब वक्री है, या तो आपके चार्ट में वक्री है या मोशन में वक्री है, ट्रांजिट में वक्री है, उस ड्यूरेशन में आप देखोगे कि ये व्यक्ति ना अपने पैसों को लेकर के बड़ा सीक्रेटिव होता, बताता नहीं, अपनी फाइनेंस की बात किसी का शेयर नहीं करता। और कई बार ये जो फाइनेंस की बात लोगों के साथ, अब इवन तो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करना करता। ठीक है, तो ये आप देखोगे, आपने अगर किसी शुक्र वक्री को जानते हो या आपने कभी किसी चार्ट को देखा हो तो आप इसी को कंफर्म कर सकते हो, दैट पर्सन, ये पर्सन जो है ना अपने ఇది పులావ్ కొంచెం ఉంది, ఇంత చాలా కొంచెం ఉంది, తినేస్తా కొంచెం. अरे తినొద్దని सर चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ सर, सर कोई बात नहीं, हो जाता है, ये ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मैं सब समझता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात। तो ये व्यक्ति जो है ना अपने पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के बहुत ही सीक्रेटिव होता है। अच्छा, शुक्र वक्री का एक मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ठीक है, ये लोगों के पास ना वॉलेट होगा ना, अगर इनके पास पर्स है, ये पर्स में पैसों को रखेंगे ही नहीं, ये बैग में पैसों को रखेंगे। मतलब इनकी नेचर ऐसी होती है, प्लेनेट ऐसे कंपेल करता है इनको कि इनके मन में पता नहीं क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं रहती हैं, कैसे समझे इस चीज को कि ये व्यक्ति अपने पैसों को ना बैग में डाल के रखता है। वॉलेट बड़ा सुंदर पड़ा हुआ है इसके बाद, बहुत महंगा वॉलेट होगा, लग्जरी ओरिएंटेड पर्सन है ना भाई, आराम पसंद आदमी, वॉलेट होगा, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वॉलेट को जेब से निकाल के उसको खोल के उसमें पैसे रखने पड़ते हैं और अरेंज करके रखने पड़ते हैं। अब ये भाई है, ये भाई ने बोलता नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, मैं तो आराम पसंद आदमी हूँ, बैग खोला, चाबी वाबी डाली, साथ में पैसे डाल दिए, बंद। ठीक है, तो ऐसी नेचर हो सकती है शुक्र वक्री वालों की। अच्छा, लेकिन इनके पास एक बड़ी खास बात होती है, शुक्र वक्री वाले लोग ना, आपने देखो कुछ लोगों को ना बड़ा शौक होता है, वो क्या करते हैं, वो करेंसी नोट्स को ना सीरियस सीक्वेंस ऑर्डर में लेते हैं। मतलब सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अलग अलग करेंसी, जैसे 10 का नोट है, 5 का नोट है, तो खैर 2 का नोट बंद हो गया, एक 1 रुपए का नोट है, मतलब ऐसी करेंसी के जो नोट्स को ना एक सीक्वेंस में रखते हैं कि मेरे को ना मेरा पसंदीदा नंबर है 666, तो मैं 1 2 5 10 20 इन सभी करेंसी नोट्स के ना 666 नंबर अपने पास अरेंज करके रखते हैं, वो बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में। तो ये अगर आपको ऐसे कोई लोग दिखे ना, आप किसी आदमी को जानते हो जो ऐसे नोट्स को इकट्ठा करता है, बड़े ऑर्डर में सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर रखता है, आप उसको चार्ट मांगो, उसको चार्ट मांगे चेक करो कि शुक्र वक्री है या नहीं है। 99.9% शुक्र का रिलेशन या तो राहु के साथ मिलेगा या वक्रत्व के साथ मिलेगा, मतलब वक्री होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा मैंने राहु की बात कर दी, अच्छा ठीक है ओके, जब राहु की बात कर दी तो शुक्र राहु जो होता है ना उसकी बात कर लेते हैं, छोटा सा। शुक्र राहु का इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा ना, मान लो शुक्र वक्री हो साथ में राहु के साथ इन्वॉल्व है, आप देखोगे इस व्यक्ति को ना स्पेसिफिकली आंखों के अंदर काजल लगाना, फीमेल्स में काफी देखा जाता है, आंखों पे ग्लिटर लगाते हैं कुछ ना, मतलब चमकीला चमकीला सा लगाते हैं मेकअप के रूप में। ये शुक्र वक्री राहु के साथ हो या शुक्र राहु के साथ हो, ऐसे लोगों को बड़ा शौक होता है। कई केस में ऐसा होता है
कि अगर सूर्य भी इन्वॉल्व हो जाए और नेगेटिवली इफेक्ट हो जाए तो आंखों की समस्या भी हो जाती है। ठीक है, तो शुक्र राहु वालों को, वक्री शुक्र वालों को ये आंखों के ऊपर ग्लिटर और सब लगाने का भी बड़ा शौक होता है। तो आप देखेंगे कि शुक्र वक्री है, राहु के साथ है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये लोग जो ड्रेस पहनते हैं ना, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे ड्रेस पहनते हैं। और जहां तक मेरे को याद है, दो लोगों को मैं रिजेंबल करता हूँ जो बिल्कुल अलग तरीके की ड्रेस आजकल पहनते हैं और बड़ी सोशल मीडिया में उनको बड़ा नाम भी होता है। एक तो कोई लेडी है और एक बड़े एक्टर है, ठीक है, बॉलीवुड के बड़े एक्टर है, तो वो बड़े अतरंगी कपड़े पहनते हैं। तो वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना चाहिए शुक्र का वहां पर राहु के साथ, या शुक्र वक्री तो नहीं है चार्ट में, ऐसा हमें देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, शुक्र के बारे में हमने बात की। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड मंगल। ठीक, मंगल कैसे वर्क करता है? मंगल रेट्रो प्लेनेट, अगर मंगल कुंडली में रेट्रो है या ट्रांजिट में रेट्रो होता है, तो मंगल की जो कारकत्व है ना, वो ना लैंड से जुड़े, जमीन से जुड़े होंगे, धरती से जुड़े होंगे। मंगल की जो कारकत्व ना, वो अति उत्साह से जुड़े हुए हैं। आपकी हॉबीज के अंदर जो आप परिश्रम करते हो ना, जो आप एफर्ट डालते हो, एफर्ट कैसा है? दो तरीके एफर्ट है, एक फिजिकल, एक मेंटल। जो फिजिकल एफर्ट वाला पार्ट है ना, दैट इज कम फ्रॉम मंगल। तो जब भी कुंडली में मंगल वक्री होगा ना, अच्छा, मंगल वक्री हो रहा है, ये आपको आपको ना बड़ी शार्प लॉजिकल एबिलिटी देता है, बड़ी शार्प। क्यों? मैं मतलब वैसे बुध को हम लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी से जोड़ते हैं, लेकिन मंगल ना बहुत अच्छा लॉजिक लगाता है, क्योंकि मंगल सेनापति है ना, उसे रणनीति बनानी है। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो रणनीति बनाता है, जो प्लानिंग करता है कि भाई मुझे सामने वाले सेना को कैसे हराना है, कौन सी टुकड़ी सेना की कहां जाएगी, कैसे मूव करेगी, कौन लोग आगे जाएंगे, कौन लोग बैकवर्ड रहेंगे। मतलब इस तरीके की पूरी रणनीति कौन बना रहा है? वो मंगल बनाता है, मंगल सेनापति है। इसीलिए मंगल के पास में लॉजिकल एबिलिटी देने की क्षमता भी है। तो जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है ना, एक तो वो स्किलफुल पर्सन होता है, दूसरा उसके अंदर एक नेचुरल लॉजिकल एबिलिटी होती है। अच्छा, सेनापति फोकस को शो करता है, मतलब सेनापति के दिमाग में फोकस क्लियर है कि भाई सामने वाली सेना को खत्म करना है और सामने वाले जो भी सेनापति है उसको खत्म करना है। तो मंगल ना आपको फोकस करने की एनर्जी भी देता है। कई बार हम मंगल को क्या जोड़ते हैं? मंगल छोटा भाई है, मंगल धरती पुत्र है तो लैंड प्रॉपर्टी है, मंगल इज योर स्किल, मंगल इज इंजीनियरिंग, ऑल ओके। लेकिन ये बड़ी डेप्थ वाली चीज है कि मंगल इज इक्वल टू फोकस, मंगल इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ सर्वाइवल। अगर आपसे आपकी जमीन छीन ली जाए तो आप सरवाइव कैसे करोगे? मंगल इज योर लॉजिकल एबिलिटी, मंगल इज न्यू बिगिनिंग। हम कहते हैं ना, कोई भी हम शुभ काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, तो मतलब मंगल कार्य की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, मंगल मतलब शुभ। ठीक है, तो मंगल को बड़ी हम वैसे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। मंगल शुभ ऑल्सो, हनुमान जी मंगलवार के दिन पैदा हुए थे। ठीक है, तो मंगल इज शुभ ऑल्सो, मंगल आपको इनिशिएट करने की एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति की कुंडली में मंगल रेट्रो हो गए, वक्री हो गए, अब इस आदमी को देखो, ये आदमी ना डबल मेहनत कर रहा है, ट्रिपल मेहनत कर रहा है। इसके पास है फिजिकल एनर्जी को इंप्लीमेंट करने की नेचर। अब इस व्यक्ति का, किसी नेटिव का मंगल हो गया वक्री, तो अब इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत भी कैसे करेगा? स्पेसिफिकली खुद की फिटनेस में बहुत मेहनत करेगा। ये चाहेगा कि मैं भाई पूरा फिट रहूं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, वो जब वक्री होता है तो अपने जो उस प्लेनेट के जो खुद के कारकत्व हैं, उनको लेकर के ऑब्सेशन क्रिएट कर। ये सभी प्लैनेट्स के साथ इक्वल चीज है। भाई कोई भी प्लैनेट है, वो बेनिफिक प्लैनेट हो सकता है, वो मेलिफिक प्लैनेट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्सेशन की, एक पैशन या प्रेशर वाली कंडीशन डेवलप जरूर हो जाती है। और वो ऑब्सेशन, वो प्रेशर कहाँ पे शो करेगा? अपने कारकत्वों में, या जिस भाव में बैठा है वहां पर, या जिस भाव का स्वामी है वहां का चीजें लेकर के आएगा, एनर्जी लेकर के आएगा और इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो जब भी मंगल वेट्रो हो रहा है तो आप देखोगे ये व्यक्ति ना कोई भी नया कुछ इनिशिएट करना चाहता है। मंगल इज इक्वल टू न्यू बिगिनिंग, इनिशिएशन। अब ये वक्री हो गया, अब इस व्यक्ति को जब भी कोई चीज शुरू करनी होगी ना, ये सोचेगा कि यार मैं कैसे करूं, क्या करूं, और एक बार शुरू करके उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर री इनिशिएट करे। मतलब इनिशिएशन इसको बार बार करनी पड़ सकती है। ठीक है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ सकती है। ये व्यक्ति अब
सेनापति है ना मंगल, उसके पास क्या एनर्जी, क्या उसको क्या रोल दिया गया है, भाई सामने वाली सेना को खत्म करो, ये आपका टारगेट है, आप फोकस होकर काम करो, ठीक है। और सेनापति में कह रहा हूं, साथ में अगर मैं इसको थोड़ा आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में जोड़ूं, तो अभी देखो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो जीत के आई है, कितनी फोकस के साथ उन्होंने काम किया, 8-9 मैच खेले और सभी मैचेस में जीते, तो फोकस क्लियर है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना। यानी जहां पर भी आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा है, कहीं पर आपको न्यू इनिशिएट करना पड़ रहा है, जहां पे आपको फोकस की जरूरत है, वहां पे मंगल आएगा, और अगर वो मंगल वक्री है तो आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हो ना, वो टारगेट अचीव करने के पीछे आप ऑब्सेसिव हो जाओगे, एक सेंस ऑफ ऑब्सेशन जो है ना वो आपके अंदर भर जाएगी, वो मंगल आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा, आप रात को सो भी नहीं पाओगे। आपको बस क्या नजर आएगा, मेरा टारगेट, मेरा फोकस, मेरा टारगेट, मेरा फोकस, तो कुछ नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी मंगल वक्री होता है तो मेहनत बहुत करवाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये लोग ना मेहनत तो होते हैं, एंग्री बर्ड बन जाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री भी हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? ये लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, मान लो एक बार रिजल्ट नहीं आया, फिर दोबारा मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आया, तीसरी बार मेहनत करेंगे, तो क्या होता है, उनको कुछ छेड़ दें तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, वो जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो मंगल जैसा प्लेनेट है, अगर वो कहीं पर वक्री हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति को ना इस पॉइंट में छेड़ना नहीं है। छेड़ोगे ना उसको, उस पॉइंट पे छेड़ोगे, या उसके उस कारकत्व पे आपको कोई व्यक्ति उंगली उठाए, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो बड़ा गुस्सा हो जाता है आदमी, ठीक है। लेकिन मंगल का वक्रित्व होना, मंगल का वक्री होना आपको फिजिकल पोजेशंस के लिए थोड़ा सा ऑब्सेसिव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मंगल जो है वो धरती पुत्र है, लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल चीजों को एक्वायर करने के लिए या पोजेशंस के लिए थोड़ा सा आपको ऑब्सेसिव बना सकता है, ठीक है। ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है गुरु, जुपिटर, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अच्छे जो प्लेनेट माने गए हैं, है ना। तो गुरु का वक्रित्व व्यक्ति को, एक तो पहले समझते हैं गुरु वक्री कैसे। जैसे मंगल थे, मंगल जो थे वो 80 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन तक वो स्टेशनरी रहते हैं, मतलब 2 दिन के लिए स्टेशनरी तो मान लीजिए, 2 महीना वो वक्री रहेंगे, 2 महीना 20 दिन वक्री रहेंगे, ठीक है। तो गुरु थे, गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है ऐसा प्लेनेट है, एक तो डिवाइन प्लेनेट है, हम जानते हैं, अ प्लेनेट ऑफ ब्लेसिंग्स, खुश, जो बोलते हैं कि जो हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम जुपिटर, ऐसा हम बोलते हैं। तो जुपिटर जब भी वक्री होंगे ना, ये 4 महीने के लिए वक्री होंगे, 120 डेज के अप्रॉक्स ये वक्री रहते हैं, और इस ड्यूरेशन में वो 3 से लेकर 4 दिन स्टेशनरी भी रहते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी वक्रित्व इनका स्टार्ट होने वाला 3-4 दिन पहले वो स्टेशनरी हो जाएंगे। बड़े प्लेनेट है, हैवी प्लेनेट है, तो इनका इफेक्ट, वक्री होने का जो इफेक्ट है ना, वो आपको 5-7-10 दिन पहले से मिलना शुरू हो सकता है इफेक्ट, ठीक है। और जब वो वक्री होते हैं 3-4 दिन स्टेशनरी रहेंगे, रेट्रो मूवमेंट में जाएंगे, फिर 3-4 दिन स्टेशनरी रहेंगे, फिर मार्गी में आएंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट में आएंगे, ठीक है। तो जब भी गुरु कुंडली में किसी व्यक्ति के वक्री हैं, तो आप देखोगे ये व्यक्ति के, अच्छा गुरु के ना कारकत्व तो देखते हैं पहले। गुरु के कारकत्व क्या है? ब्लेसिंग्स देना, नर संतान देना, खुशियां प्रोवाइड कराना, ग्रोथ प्रोवाइड कराना, विजडम प्रोवाइड कराना, नॉलेज से व्यक्ति को एनरिच करना, ये सब ना गुरु के कारकत्व में, गुरु के कारकत्व है, गुरु इनको रन करते हैं, चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी गुरु रेट्रो हो चार्ट में, तो ये व्यक्ति ना नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन रखता है। ये व्यक्ति को ना, मतलब चाहता है कि मेरे को ना दुनिया की सभी प्रकार की नॉलेज ना मुझे मिल जाए, और ये व्यक्ति उस नॉलेज को गेन करने के लिए मेहनत भी बहुत करता है, बार बार पढ़ाई करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब गुरु वक्री होते हैं ना, तो ये पता कैसी मूवमेंट देते हैं, किस तरीके से व्यक्ति को एनरिच करते हैं। ये व्यक्ति को नॉलेज तो बहुत देते हैं, लेकिन व्यक्ति एकेडमिकली लैक करता है। क्यों एकेडमिकली लैक कर रहा है? ऑब्सेशन ज्यादा है ना पढ़ाई करने का। तो क्या किया, एक एक डोमेन पसंद आया, वो डोमेन में कोर्स पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में ही कुछ दूसरा डोमेन दिख गया, तो पहले डोमेन को तो लगा दिया फुल स्टॉप या कॉमा, और फिर दूसरे डोमेन को पकड़ के उसका कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो दूसरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतने में तीसरा पसंद आ गया, तो दूसरे
कोर्स पे भी लगा दिया कॉमा और तीसरा कोर्स शुरू कर दिया। यानी कि ये लोग जो है ना, अपने विजडम को बढ़ाने के लिए कोई भी कोर्स को, कोई भी पढ़ाई को वन गो में कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि ये नॉलेज चाहते हैं। ठीक है, इनकी मतलब इनको चाहिए कि मैं पढ़ लूं, मेरे विजडम आ जाए। लेकिन बड़ी खास बात बताता हूँ, रेट्रो गुरु वाले के साथ पता क्या है, ये व्यक्ति ना अपने गुरुओं पे सीधा ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उस ट्रस्ट करने ना करने के पीछे ऑब्सेशन है। ये व्यक्ति पहले ठोक जाके देखता है कि जो गुरु मैं देख रहा हूं, ये गुरु क्या सही में मुझे नॉलेज दे पाएगा। जब वो पूरे श्योर हो जाते हैं ना, तब जाके किसी गुरु को, मतलब किसी गुरु को अपना बनाते हैं, गुरु को धारण करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब गुरु वक्री होते हैं ना, तो आप देखो ये मल्टीपल तरीके से एजुकेशन लेना या नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, और स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन को ये समझ नहीं पाते। वो जो कि टीचर बैठ खड़ा हुआ है, वो पढ़ा रहा है, ये बैठ के पढ़ रहे हैं, उस तरीके से पढ़ नहीं पाते। ये किसी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। थोड़ा मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है ना, वो इनका कंप्लीट नहीं। ट्यूशन में ध्यान नहीं दे पाते, ट्यूशन में जाएंगे, बैठेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? इनका दिमाग का फ्रिक्वेंसी बड़ी तेज है, मतलब दिमाग बड़ा तेज चल रहा है। ये बैठे क्लास में सोच रहे हैं कि आज मैंने घर जाके ये जो मास्टर पढ़ा रहे हैं ना, ये तो मैं घर जाके फलाने बुक के फलाने पेज नंबर से पढ़ लूंगा। कुछ नया चाहिए इनको एजुकेशन के अंदर, विजडम को इंप्रूव करने के लिए। तो ये अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं बुक सिर्फ टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया, नहीं। इंटरनेट से पढ़ेंगे, ट्विटर से पढ़ेंगे, ट्विटर तो मैंने क्या बोल दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे। ठीक है, बुक्स परचेस करके लाएंगे, बुक्स से खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, रेट्रो गुरु वाले अगर राहु यहाँ से कंबाइन हो जाए, मतलब गुरु के साथ राहु कंबाइन हो जाए, रेट्रो गुरु राहु कंबाइन हो जाए, ये व्यक्ति ना वंडरफुल टीचर बन सकते हैं, वंडरफुल। क्यों? क्योंकि ना गुरु वक्री वाला ना प्रेजेंट नहीं कर पाता नॉलेज को। लेकिन राहु जब जुड़ता है ना, तो राहु को पता है कि भाई दिखावा कैसे करना है। राहु भ्रम है ना, राहु प्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो जब गुरु राहु आपस में जुड़ जाए, गुरु वक्री है राहु के साथ जुड़ जाए, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, ये अपने फैक्ट्स को, डेटा को, नॉलेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। गुरु वक्री वाला है ना, वो अकेला बैठा होगा ना, गुरु वक्री अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए आपको जब भी गुरु चुनना है, तो देख लो सामने वाले की चार्ट में भाई गुरु राहु तो नहीं है। ठीक है, या गुरु वक्री प्लस राहु तो नहीं है। अगर या गुरु या राहु 9th हाउस में बैठा हो तो भी चलेगा, अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको गुरु वक्री है, राहु का जुड़ा हो, तो हम बोलते हैं गुरु चांडाल योग बन गया। लेकिन देखो ये सामने वाला व्यक्ति जो है ना, अपने नॉलेज को कितने अच्छे से सामने रखेगा। ठीक है, मैं मानता हूं द नेटिव विल बिकम ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि गुरु जब वक्री होता है ना, गुरु का एक कारकत्व है ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी हो जाना। तो गुरु वक्री होकर के जिस भाव में वक्री हो रहा है ना, उस भाव और प्रीवियस भाव को लेकर के बहुत ज्यादा होप्स बना लेता है, बहुत ज्यादा आशावादी हो जाता है। और जब वो बहुत ज्यादा आशावादी हो जाएगा ना, तो वो नेचुरल सच्चाई को समझ नहीं पाएगा, वो सच्चाई को देख नहीं पाएगा। और जो वो सच्चाई को या जो एक्चुअल फैक्ट है जब वो समझ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा। तो इसीलिए गुरु वक्री वाले ना गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना विश्वास बहुत होता है, होप बहुत होती है, ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं ना, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ गलत नहीं होगा, ऐसी होप बना लेते हैं। और सच्चाई कुछ और होती है। तो गुरु वक्री वाले व्यक्ति को कभी भी आप देखोगे ना, उसको जरूर बोलो कि भाई ये जो भाव है ना, ये भाव में आपको पीड़ा मिलेगी। जिस भी भाव में गुरु वक्री है, आप इस भाव को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मत रखो। भगवान भी उन्हीं का साथ देंगे जो खुद से तैयार है। ठीक है, ऐसा समझाओ उनको आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ना, हमारे कैट में हम कर्म अलाइनमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं। हालांकि इसको ये एडवांस है, लेकिन इसको फिर भी समझाता हूं। इसको लगा के देख लेंगे। जब भी गुरु ट्रांजिट में वक्री हो रहे हैं, अब देखो ट्रांजिट में वक्री होंगे ना, 4 महीने आपको मिलेंगे। उन 4 महीनों में ना, जो ट्रेडिशनल ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर आप यूज कर रहे हो ना, उन 4 महीनों के लिए वो ब्राउजर यूज करना छोड़ देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मोस्टली लोग ना गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोस्टली लोग। ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई गुरु वक्री हो रहे हैं और ये 4 महीने वक्री रहेंगे, छोड़ दो उसको, बिंग यूज कर लो। यूज अनदर, अगर आपको गाइडेंस के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, क्योंकि सर्च करते हो मतलब आप विजडम बढ़ा रहे हो।
तो कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज ट्रेडिशनल वे से छोड़ो। गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज करना 4 महीने के बाद। 4 महीने तक आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करो, i7 यूज करो, आप बिंग यूज करो, कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर लो, मोजिला कर लो यूज, फायरफॉक्स यूज कर लो, मतलब कोई सा दूसरा ब्राउजर यूज करो टू नेविगेट ओवर द नॉलेज। ठीक है, ये छोटा सा अलाइनमेंट पार्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। गुरु वक्री होता है ना, स्पिरिचुअल बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। क्यों? वो नॉलेज ज्यादा हो गई ना उसमें, उसको ज्ञान ध्यान बहुत ज्यादा हो गया, बोला इससे क्या होता है, इससे ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो स्पिरिचुअल बैलेंस बनाना एक गुरु वक्री वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा टिपिकल होता है। तो बैलेंस बनाना, गुरु पे विश्वास करना, अपने पिता पे विश्वास करना, जहां से गाइडेंस मिलती है उस पर विश्वास करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हालांकि आप कर नहीं पाते हो, आपके साथ ये कमी है, ये गुरु जो वक्री हुआ है ना, आपको ये आपको खींचेगा, पुश करेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से चलो। लेकिन कोई नहीं, आप फिर भी एज एन अलाइनमेंट पार्ट, एज अ रेमिडियल पार्ट, आप अपने गुरु पे विश्वास रखो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीजें मिलेगी। गुरु इज अ कारक ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी का जो कारक प्लेनेट बनता है ना गुरु, अब देखो गुरु वक्री बन गया, तो ये आदमी अपनी अलग अलग फिलोसफी बनाएगा, अलग अलग नियम बनाएगा अपनी। इसकी सोचने की क्षमता ज्यादा है ना, विजडम ज्यादा प्राप्त कर ली है, यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा, कई कई जगह से पढ़ा, मल्टीपल गुरुज बनाए। जो विजडम पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फॉर विजडम है। तो ये व्यक्ति ना फिलोसफी अपने अलग बिल्ड कर लेता है, अपनी विचारधारा अलग बना लेता है, ये मैं तो ऐसे चलूंगा। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। गुरु अहंकार भी देता है, गुरु ईगो भी, नॉलेज है ना, गुरु ईगो भी देता है, अहंकार भी देता है। तो अपनी अलग फिलोसफी बना के चल रहे हैं कि भाई हम तो ये ऐसे सोचा है और ऐसे ही करेंगे, सुनते नहीं किसी के आराम से बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब थोड़ा नेगेटिव ट्रेट है वक्री गुरु का, आसानी से किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है, अपनी नॉलेज पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऑब्सेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। और रेमेडी क्या है इसकी सबसे बढ़िया, भाई अपने गुरु के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशन आप बना करें। मदर इज द फर्स्ट गुरु। ठीक है, फिर कोई आपका आध्यात्मिक गुरु है, कोई एकेडमिक गुरु है, और उनको आप मानते हो, उनसे आपने पढ़ाई करी है, सीखा है कुछ, तो उन पे विश्वास करो। ठीक है, वो आपको गलत नहीं सिखाएंगे, फेथ रखिए उनको। ठीक, अच्छा, गुरु को हमने पढ़ लिया, हमने मंगल पढ़ा, हमने शुक्र पढ़ा, बुध पढ़ा। अब तक कोई डाउट आया हो, जो मैंने चीज समझाई है वो उसमें कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुई हो? सर, हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया बताया सर। जो मेरा भी शुक्र वक्री है, जो हाँ जी। बेडशीट का बताया। और सर अभी अनजाने में मुझे मालूम पड़ा कि मैं सीक्वेंस में ही नोट क्यों रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना वो सीधी चाहिए नोट के ऊपर नोट। और मैं भी सर पर्स नहीं यूज करता, मैं भी बैग में ही ठूस देता और हूँ वो वैसे ऐसे, ही। और पता है नेचर क्या होती है, वो कैसे ठूसते हैं, वो ऐसे ऐसे बंद किया, रोल किया और डाल दिया। बस सर एकदम बराबर तो वैसे ही डालता। इवन दो गिनते भी नहीं है कि कितने पैसे नहीं हैं, गिनता, बस नहीं ऐसे फोल्ड गिनता किया सर। और रख दिया, है ना? सही है सर, कोई, मुझे याद आया कि पर्स होते हुए बैग में डालता हूँ। सही है। हाँ, वो अपने के असल में क्या है ना, हम लोग ना थोड़े से आराम पसंद है एक्चुअल में। ठीक जी है, हाँ। तो वो जी हाँ। आराम करना, देखो आराम करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब आई ओपनिंग पढ़ेंगे, आई ओपनिंग। ठीक है, क्योंकि सर जब आपने मैंने वो पढ़ा, बेडशीट का भी बहुत सही बोला है। यस सर। हाँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना, जब मैंने पढ़ा था, तो मेरी भी आंखें खुल गई थी। ठीक है, तो जब आपने जब मैंने पढ़ा मेरी आंखें खुली, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी भी आंखें खोल दूंगा। नहीं, सही है सर, आपने जो बोला ना तब मेरी आंखें आज खुली है कि क्यों मेरे बेडशीट और बाकी सब बातों में ना मैं इसलिए। हाँ, बाकी शुक्र वक्री होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, भी करेंगे डिस्कस, है ना? चलिए, तो हम लोगों ने ये चीज देखी कैसे कैसे वर्क करता है। अच्छा, मैं आपको ना वैसे एक बार मैंने सोचा कि यार, सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ सर, वो जुपिटर राहु का कंजक्शन आपने बताया था, हाँ जी, तो उसमें राहु का था। मेरा जुपिटर और राहु है, शायद इसी वजह से दैट्स व्हाई आई लव टीचिंग। आप आपको टीच करना पसंद है, प्लस आप ना जो टीचिंग करोगे ना, आप अपनी बातों को, अपने फैक्ट्स को ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करोगे। बिल्कुल सर, बिकॉज मेरा पहले अपना स्कूल था, और अच्छा, many of my students now settled in foreign. ओके, They always called me and told me that sir, try to teach again. अच्छा, So अभी गुड,
क्योंकि सो अभी ये पता उसके चला पीछे ये। कारण है, उसके पीछे कारण है। आपका गुरु जी राहु है ना, आपका गुरु राहु जी है, आपके गुरु राहु ने उनके चंद्रमा पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला होगा। जी सर जो जी। इंप्रेशन होता है ना, टीचिंग का इंप्रेशन, वो जी ना बहुत लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राहु मेंट फॉर सस्टेनेंस, मतलब राहु ना एब्जॉर्ब करता है चीजों को, बिल्कुल सर। है ना, वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, केतु एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हम्म। तो सर आजकल आजकल जैसे मरकरी रेट्रो हो, मेरे को लगता है मरकरी रेट्रो है अभी। अभी मर्क्यूरी रेट्रो, हाँ, अब मरकरी रेट्रो है, वो भी है इसमें कैंसर में रेट्रो है। अच्छा ठीक है, मान लिया, आगे बताइए। अ, हाँ, तो इसमें अभी कोई अगर प्रॉपर्ली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है? सर पहली बात तो मर्क्यूरी रेट्रो नहीं है, ठीक है, नहीं है? नहीं सर, रेट्रो है, शनि रेट्रो है। ओके, सैटर्न। हाँ, सैटर्न सैटर्न इज रेट्रो। रेट्रो। अभी जो बुध हैं वो इस समय मतलब पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं और मार्गी चल रहे हैं, ओके। और कर्क राशि में चल रहे हैं 12 डिग्री के। ठीक है जी। ठीक है, शनि रेट्रो है। हाँ, लेकिन हाँ ये बात आप याद रखना, आप सभी लोग याद रखना कि जब भी बुध रेट्रो होता है ना, उस ड्यूरेशन में प्लीज आप लोग ना कम्युनिकेशन संभल के कीजिए। जी और सर। क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसा होगा कब कब आपके पास वो केस आएगा। एक ऐसा केस आपके पास आएगा जब वो व्यक्ति ना किसी डील को कर चुका है, ठीक है, या करने वाला है, वो आपसे आके बोलेगा, उस समय बुध वक्री है ना, आप उसको बोलो भाई एक काम करो, सिर्फ 24 डेज की बात है, आप कोई भी पेमेंट मत करो, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का काम मत, अदरवाइज आपको डबल वार करना पड़ेगा। या तो आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, आप कुछ गलती कर बैठोगे, अदरवाइज फिर आपको मतलब भुगतना आपको ये चीज, ठीक है, सिंपल, भुगतना आपको ये। ठीक, आगे बढ़े, जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा, वैसे तो मेन कोर्स सब्जेक्ट का है, लेकिन फिर भी ये मास्टर क्लास है ना, वैसे मैं वेबिनार वर्ड का यूज करता हूँ, ये मास्टर क्लास वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट जरूर दूंगा जो कि सच में मास्टर करने वाला है। ठीक है, जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है ना, ठीक है, वक्री, अच्छा नेचुरली दो प्लेनेट वक्री हैं, कौन कौन से, राहु और केतु, मतलब इनकी नेचुरल मूवमेंट बैकवर्ड है, ठीक है, इनका नेचुरल मूवमेंट ही बैकवर्ड है। तो जब भी कोई प्लेनेट वक्री होगा ना, आप देखोगे वो प्लेनेट ना इधर राहु और केतु, या तो वो राहु के एनर्जी से प्रभावित होगा या वो केतु की एनर्जी से प्रभावित होगा। इसको हम जनरली ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई प्लेनेट है वो वक्री हो रहा है, उसकी मूवमेंट किसकी तरफ है, राहु की तरफ मूवमेंट है कि केतु की तरफ मूवमेंट है, ऐसा भी इसको समझ सकते हो आप। तो स्पेसिफिकली जब भी आप देखो कुंडली में कोई प्लेनेट रेट्रो हो रहा है और वो राहु की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्लेनेट ना अब चीजों को एब्जॉर्ब करने वाला है, चीजों को एनगल्फ करने वाला है। ठीक है, या राहु मेटेरियलिस्टिक पोजेशन को बढ़ा देता है, मेटेरियलिस्टिक गेन को चाहता है, मतलब राहु की नेचर होती है कि भाई मुझे चीजें मिल जाए, ठीक है, थोड़ी लालच वाली नेचर होती है राहु की, एब्जॉर्प्शन की नेचर होती है। तो जो प्लेनेट वक्री होकर के राहु की तरफ मूव करेगा, राहु की एनर्जी के पास जा रहा होगा ना, वो प्लेनेट ना एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्यूमुलेशन गलत है, अगर भाई आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो और एक्यूमुलेशन आप किसी अच्छी चीज का कर रहे हो तो दैट इज गुड, ये अच्छी चीज है, लेकिन ओवर एक्यूमुलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो भी प्लेनेट राहु की तरफ मूव कर रहा होगा ना, वो प्लेनेट के पास टेंडेंसीज है चीजों को ग्रैब करने की, चीजों को छीनने की। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्लेनेट रेट्रो हुआ और उसकी एनर्जी केतु से मिल रही है, ठीक है, तो आप देखोगे ये प्लेनेट ना अब अपनी कारकत्व को छोड़ने के काम करेगा। केतु की एनर्जी ना टेंडेंसी मान लीजिए, एनर्जी मान लीजिए, वो लेट गो वाली है कि चीजों को छोड़ दो। जब तक हम चीजों को छोड़ते नहीं है ना तब तक वो, नहीं तो अदरवाइज हमें परेशानी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल भी दूंगा इसका, भाई बढ़िया, एक बढ़िया ब्लंट एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो केतु की तरफ मूव करने वाला प्लेनेट और वो वक्री भी है, तो ये समझिए वो प्लेनेट क्या, वो कुछ ना कुछ लीव करने वाला, कुछ ना कुछ छोड़ने वाले हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, तो लीविंग टेंडेंसी मेंट विद केतु, ग्रैबिंग के टेंडेंसी मेंट विद राहु, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मैंने क्यों समझा, इसके पीछे बड़ा कारण है। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट बीइंग वक्री होकर के वो ना केतु की तरफ मूव कर रहा है,
तो आपके दिमाग में भाई एक पॉइंट आना चाहिए कि भाई ये केतु की तरफ मूव कर रहा है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ लीव करेगा। अगर मैं उस ड्यूरेशन में चीजों को या कार्यकत्वों को ग्रैब करना चाहता हूं, एक्यूमुलेशन करना चाहता हूं, तो मैं एंटी प्लेनेट वर्क कर रहा हूं। रेमेडी ऐसी ही होती है, या तो प्लेनेट के अकॉर्डेंस में जाकर के या उसके एंटी में जाकर के। एंटी में जाकर के करना बड़ा टिपिकल होता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, शायद आप ना भी कर पाओ। लेकिन अगर मैं प्लेनेट के अकॉर्डिंग काम करता हूँ ना, उसमें बोलते हैं अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो जब भी केतु के पास प्लेनेट जा रहा है, उस ड्यूरेशन में आप देखो कि ये इस प्लेनेट से जुड़ी हुई बुरी आदतें क्या है आपके अंदर, या कौन, क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हमारी अच्छी आदतें क्या है, मेरी बुरी आदतें क्या है, मुझे पता है अंदर से। तो अगर मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है और वो प्लेनेट स्पेसिफिक बुरी आदतें उस ड्यूरेशन में आपको छोड़ने की, जैसे आप उन चीजों को छोड़ोगे ना, उनसे डिटैच होगे, तो आप ना अंदर से बड़ी बड़ी अच्छा फील करोगे, फ्रीडम फील करोगे। और वो जो फ्रीडम अंदर से फील होती है ना, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, वो फ्रीडम सही में उसका मजा ही अलग है। बोलो मैं बता नहीं सकता शब्दों में, लेकिन यू विल फील वेरी लाइट, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से फील। ठीक है, तो कब याद रखना केतु की तरफ जा रहा है ना, और अगर आपने चीजों को किससे अटैच होने की कोशिश की, केतु आपको फ्रीडम नहीं देगा, वो पीटेगा फिर। ठीक सर है ये नटाल चार्ट में देखना है या सर, जो आप बर्थ चार्ट? सर बर्थ चार्ट में देखो, ट्रांजिट में देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको पता लगेगा। अब ट्रांजिट में कैसे देखते हैं, आपका नेटल केतु है, ठीक है, केतु का तो काम ही है वक्री चलना, नेटल केतु है, उसके नियर बाय हाउसेस के अंदर कोई प्लेनेट वक्री हो रहा है। ठीक है, तो ट्राई टू, मतलब चीजों को थोड़ा छोड़ने की कोशिश, थोड़ा बाउंडेशन से हटने की कोशिश करो। ठीक है, देखो इंट्रोस्पेक्ट करो बेसिकली। केतु मेंट विद इंट्रोस्पेक्शन, अंदर अंदर झांको कि मेरे में क्या कमी है, छोड़ो ना उन खराब आदतों को। ठीक है, आप मतलब ये बड़ी डिवाइन चीज है, जब आप इसको करोगे, करके देखोगे ना, अप्लाई करके देखोगे, यू विल रियली फील गुड। ठीक है, सर और एक क्वेश्चन है, आपने बोला था कि शनि वक्री है अभी थोड़ी देर पहले, तो हाँ सच की होती है। अगर राहु राहु भी वक्री है तो, और शनि वक्री होके शनि के पीछे से राहु आ रहा है, तो ये केस कैसे कंसिडर करेंगे हम अच्छा कि थोड़ा, एक एक भाव पीछे है? हाँ एक भाव पीछे राहु है, नेटल चार्ट में कह रहे हो आप? अ, ये तो ट्रांजिट पे है। कोई आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, जैसे जस्ट अ क्वेश्चन। मैं आप क्वेश्चन समझ रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा अभी के बाद परस्पेक्ट में कह रहे हो कि जनरल आप पूछ रहे हो? इन जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हाँ ऐसा सिनेरियो, या केतु आ रहा है पीछे से, या ठीक है ठीक है। शनि वक्री है और पीछे से, या एक घर पीछे ही राहु है या केतु है, तो ये कैसे कैसे बिहेव करेगा? हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर ना 4th हाउस में केतु है, ठीक है, और 5th हाउस में शनि है। ऐसा मान लिया हमने, ऐसा हमने अप्रोक्स मतलब एज्यूम कर लिया कि 4th हाउस में केतु और 5th हाउस में शनि, और ये शनि जो है ना, ये वक्री हो गए हैं कुंडली में, ये शनि वक्री है नेटल चार्ट में मान लिया। 4th हाउस में केतु, 5th हाउस में शनि, वो भी वक्री। ठीक है, अब जरा को एनालाइज करने की कोशिश करनी है, ये शनि जब वक्री होंगे ना, ये केतु की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जो केतु है उसकी तो मूवमेंट ही बैकवर्ड है, लेकिन ठीक है वो 4th हाउस में प्रेजेंट है। अब शनि जैसे ही बैकवर्ड मूवमेंट में जाएंगे ना, उनका सामना किससे होगा? उनका सामना होगा केतु से। और कौन से हाउस में? 4th हाउस में। ये व्यक्ति काम के सिलसिले में अपने घर से दूर जाएगा ही जाएगा, डोमेस्टिक एटमोस्फेयर इस व्यक्ति का खराब होगा ही होगा, ये अपने काम के सिलसिले में घर पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। ऐसे एनालाइज कर लेंगे उससे, क्योंकि केतु और शनि मिल रहे हैं, तो हालांकि एंटी प्लैनेट्स की तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जब कोलाइड करेंगी या समझो मिलेंगी, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि भाई यहां से मुक्ति ही मिलेगी, मतलब यहां से हमें छोड़ना ही है चीजों। अगर यहीं पर राहु हो जाए, ठीक है, और यहीं पर सर राहु हो जाए। ये, और सर सॉरी, और ये भी हो सकता है सैटर्न रेट्रो होकर केतु की तरफ जाए तो वो बंदा अपनी जॉब या अपना काम ही छोड़ने के लिए सोचे। आप बिल्कुल सोच सकता है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम्म, ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जहां पर मैंने 4th हाउस में केतु बोला है, वहीं पर 10th हाउस में राहु भी होगा। एग्जैक्टली। और राहु जो है वो अटैचमेंट करवाता है, वो आपको ऑब्सेसिव बनाता है। कहां पर बैठा है? आपके वर्क प्लेस में बैठा है, अपने कर्मों के प्रति बैठा है।
तो कर्मों के प्रति राहु की प्रेजेंस इन 10th हाउस आपको आपके कर्मों के प्रति ऑब्सेसिव बनाएगी, अटैच करेगी। आप उस अपने प्रोफेशन में आप चाहोगे कि मेरा नाम हो, आप चाहोगे कि लोग मुझे पूछें, मुझे एक अच्छी पदवी मिले, पोस्ट मिले, ऐसी आपकी बहुत सारी इच्छाएं बन जाएंगी। फिर राहु इच्छाओं को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर वो डबल माइंडेड हो जाएगा प्रोफेशन। डबल माइंडेड नहीं बोलूंगा मैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडेड है, लेकिन वो बोलेगा कि भाई मेरे को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ना घर को छोड़ना पड़ेगा। कर कुछ हो। प्लैनेट्स की एनर्जी अलग अलग है ना, केतु की एनर्जी और शनि की एनर्जी थोड़ी अलग है। ठीक है, तो आपकी बात सही है, राहु जहाँ है वहां तो बांध के ही रखेगा उस जगह पे, उस हाउस में उसकी। हाँ जी। अब देखो केतु को अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रिवर्स कर देता हूँ। अब शनि जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, वक्री है, और 4th हाउस में राहु है, और 10th हाउस में केतु है। अब ये व्यक्ति बार बार घर आना चाहता है, और बार बार घर इसको बुलाएगा, इसका प्यार घर है, इसको घर से ऑब्सेशन है, घर से बहुत डीप अटैचमेंट है, क्योंकि राहु जहां बैठता है उस भाव के कारकत्वों के प्रति आपको डीपली अटैच कर देता है। लेकिन ये घर का जो मोह है ना, ये आपके प्रोफेशनली आपको हर्डल्स क्रिएट कर देगा, बार बार आपको जॉब छुड़वाएगा। पहले हम घर छोड़ रहे थे, अब हम जॉब छोड़ेंगे। वैसे भी केतु जब 10th हाउस में बैठता है ना, तो वो क्या है, वो आदमी 9 to 5 वाली जॉब कर ही नहीं पाता, अपने मैं आप लेके बैठा हूँ, को बहुत बाउंडेड फील करता है अपने आप को। मैं सर लेके बैठा हूँ केतु 10th सर मेरा भी वैसे ही है, केतु 10th हाउस, इसलिए जॉब नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट ही कर सकता। हाँ, क्योंकि आप बाउंड नहीं हो पाओगे। आपको अगर आप बाउंड हो गए ना काम में, 9 to 5 जॉब करोगे ना, आप डेली जब ऑफिस का गेट खोलोगे बोलोगे कब छोड़ूंगे नौकरी। एब्सोल्युटली राइट सर, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। ऐसा होता ही I daily think so because I am doing job and it is a with a very big heavy heart. वो बहुत बहुत तकलीफ होती है और जिस दिन आपने सोच लिया कि अब मैं ये जॉब छोड़ूंगा और जितना भी डिजाइन दे दो, अरे ऐसे घुसते हो जैसे पता नहीं जन्नत वाली है। भले ही दूसरी जॉब ना हो हाथ में, लेकिन बहुत लाइट फील करते हैं। फिर सोचते हैं कि काम करते कुछ अपना कुछ करते हैं। छोड़ेंगे सर कभी। सबका चलता है अपना बढ़िया काम। सर ये आपकी बात सही है, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मैं तो ऐसे इसमें जॉब बिल्कुल कभी नहीं कर पाता, इसलिए इंडिपेंडेंट बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये राहु केतु वाला कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। इससे पहले हमने एक कोर्स खत्म किया है मारक बाधक का, उसमें मैंने राहु केतु को सप्लीमेंट्री बाधक बताया है, मतलब अच्छे कंसेप्ट निकला है। तो हमारे जो साथी हैं जो पहले पढ़ चुके हैं बंडल कोर्स में, उनको पता है। लेकिन वैसे बता देता हूँ, केतु जो है वो भी बाधा क्रिएट करता है, राहु भी बाधा क्रिएट करता है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अब होता क्या है, ये जो रेट्रो प्लैनेट की एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, अभी शनि को मैं पढ़ाऊंगा, शनि को आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा। सर शनि उसमें है रेट्रो, वो इसमें गुरु सुनील जी, शनि रेट्रो है ना, तो शनि को इसलिए मैं बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, मैं शनि को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। मतलब शनि आज पढ़ के आपको बहुत सारे कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रेट्रो सैटर्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बात बोल रहा था, मेरे मन में एक बात आई थी कि जब प्लेनेट को रेट्रो होता है ना, तो वो प्लेनेट ना मतलब पास्ट लाइफ में इस भाव के साथ, जिस भाव में रेट्रो हो रहा है, वो बहुत डीपली अटैच्ड है, या प्रीवियस जो हाउस है ना उससे बहुत डीपली अटैच्ड है। अब हो क्या रहा है, मैं ना एक काम करके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। मैंने एक काम पकड़ा और मैंने बहुत मेहनत से वो काम किया, और मैंने वो काम का फाइल बना करके अपने बॉस को दे दी। ठीक है, बॉस ने वो फाइल देखी और मेरे को बुलाया कि विनय जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो आप मिस कर गए हो। अब मेरे दिमाग में बड़ी प्रेशर हो गया, यार मैंने तो बहुत मेहनत से काम किया था, मैं तो सारी चीजें ध्यान रखी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। मैंने बॉस को बोला सर फाइल दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। बॉस ने रिमार्क डाल दिया कि भाई इसमें ये चीजें कम है, इसको ठीक करो। ठीक है, अच्छा ऐसा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था, बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं फाइल ली, आके बैठा बड़े हैवी हर्ट के साथ, और फाइल खोली, मेरा हाँ यार गलती तो मुझसे हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, फिर फाइल बना के बॉस को दी। ये कंसेप्ट ना वक्री प्लैनेट्स का।
आपने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत से कुछ काम किया है, आप बहुत उस प्रीवियस हाउस से, जिस भाव में आपका प्लेनेट बैठा वक्री हुआ है ना, उसके प्रीवियस भाव में आपने बहुत मेहनत से काम किया है, और वो मेहनत से काम करके आप आगे निकल गए हो। फिर आपको किसी ने रिमाइंड करवाया, अरे भाई तेरा कुछ काम पेंडिंग बचा है, वो भी तो जाके कर ले। फिर भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, तथास्तु। वो प्लेनेट जिसके काम आपने पेंडिंग छोड़े थे ना, वो प्लेनेट आपको मिल गया वक्री। अब आपको प्रीवियस हाउस और इस हाउस को पकड़ के पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करना। आप प्रीवियस हाउस के चीजों से, कारकत्वों से लिबरेट नहीं हो पाए, ठीक है। आपको वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ, आपके ऊपर डेप्ट है, आपके ऊपर एक पेंडिंग कर्मा का, वो आपको कंप्लीट करना। तो जब हम कोर कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको ना D60 भी सिखाऊंगा, मतलब D60 का एक डिक्टम समझाऊंगा कि अब क्या है, D60 में 2-2 मिनट में चेंज हो जाता है, 2 मिनट का टाइम स्पेन चेंज होगा, D60 विल चेंज। तो हाउ टू रेक्टिफाई बीटीआर कैसे करेंगे विद अ स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 3 to 4 मिनट्स में आप बीटीआर कर लो कैसे, वो डिक्टम में आपको D60 का समझाऊंगा। और D60 का खैर मैं एक कोर्स भी सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन का कोर्स भी लेकर के आऊँ D60 के ऊपर, खाली D60 को कैसे रीड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है D60, ठीक है। हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को दिखाता है, हमारे ऊपर डेप्थ्स को दिखाता है। हालांकि पास्ट लाइफ कर्मा को आप D12 से भी देख सकते हो, कर्सिस को देख सकते हो बेसिकली। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम शनि पर आ गए, ठीक है, कि शनि किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, मैं आपको ना दशा का बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ, कहीं भी लगा लेना, कहीं पर भी। एग्जाम्पल मानो कि आपके पास में केस में हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूँ, बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, मतलब बुध और केतु आपस में बैठे हो साथ में और तुला राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। बुध, ये वक्री कंडीशन नहीं है, ऐसी डिक्चम बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को केतु मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, इसलिए केतु का पॉइंट आया। बुध केतु साथ में बिठा दो और बिठा दो तुला राशि में, ठीक है। अब केतु क्या है ना, केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। केतु बोलता है छोड़ दो चीजों, आगे बढ़ो, ठीक है। अब बुध जो है, बुध है मेरे फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस, मेरा लॉजिक, मेरा एनालिटिकल एबिलिटी, मेरा कम्युनिकेशन, ये सारा बुध है। और तुला राशि की बात हो रही है, तुला राशि में बैठे, तुला राशि की जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र के कारक तो क्या है, स्पाउस, मनी एंड फाइनेंस, ठीक है। अब देखो कंडीशन देखो, बुध प्लस केतु इन तुला राशि, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में, मतलब केतु ना बड़ा कार्मिक प्लेनेट है बेसिकली, क्योंकि केतु छुड़वाने की बात करता है, और किसी चीज को छोड़ना ना, लीव करना सही में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बुरी आदत जैसे होती है ना, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बुध और शुक्र की जब दशा लगेगी ना, ये किसी भी नेटिव पे उस पर, बुध और शुक्र की जब दशा लगेगी, तो ये व्यक्ति अगर इस ड्यूरेशन में इसने फ्रेंड सर्कल्स, प्रॉपर स्पेशली कम्युनिकेशन, बिजनेस, पेपर वर्क, कमीशन का काम और स्पाउस, मनी, फाइनेंस के पीछे भागेगा ना, ये इसका दशा बहुत खराब जाएगी। क्यों? बुध, केतु और शुक्र की एनर्जी कहीं ना कहीं अटैच होती है। अब बुध और शुक्र के केस में ये व्यक्ति ना, अगर अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा, स्पाउस, मनी, कोई लग्जरी ओरिएंटेड चीज खरीदना, ऐसे केस में जाएगा ना, परेशानी में है। ये दशा बहुत कार्मिक है, केतु के साथ अटैच ना, तो केतु के साथ अटैच जो प्लैनेट्स है ना, उनकी दशाओं में स्पेशली केतु का सब पीरियड लगेगा तो बड़ी समस्या है। तो आपको उस ड्यूरेशन में याद रखना है कि हमें इन सब कारक, मतलब प्लैनेट्स के कारकत्वों से डीपली अटैच नहीं होना। अगर आप डीपली अटैच हो जाओगे, तो फिर वो प्लैनेट्स ना आपको रिवर्स ऑर्डर में रिजल्ट देंगे, प्रॉब्लम देंगे। तो बुध और शुक्र की दशाओं में स्पेसिफिक कंडीशन बताई थी, बुध केतु प्लस तुला राशि, तो आपको फाइनेंस, स्पाउस, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अलर्ट रहना, ठीक है। और ज्यादा अच्छा ये है कि आप इन प्लैनेट्स के थोड़े से डोनेशंस कर दो, ज्यादा, ठीक है। वैसे भी हम एक बड़ा स्पेसिफिक हम एक उपाय बताते हैं, केतु किसी भी प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है ना, उस प्लेनेट के आप डोनेशंस कर दो पहले ही, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। केतु कह रहे हैं ना छोड़ दो, तो छोड़ दो, ठीक है। नहीं छोड़ोगे तो फिर भाई पिटने के लिए तैयार बैठे रहो। तो जब हम शनि की बात करते हैं कि शनि किसी कुंडली में वक्री हो जाए, या जैसे ट्रांजिट में अभी शनि वक्री चल रहे हैं, तो व्यक्ति को अपने करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज का सामना करना। और ये जो बात है ना, मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी स्पेसिफिक बात है। अभी इस पिछले
एक डेढ़ हफ्ते की बात आप पकड़ोगे ना, तो यू विल फील कि मेजोरिटी ऑफ लोगों के करियर में चेंजेस आए। आप अप्लाई करना, अपने अड़ोस पड़ोस में 10 लोगों से पूछोगे ना, 7 से लेके 8 लोग बोलेंगे कि हाँ, हमारे प्रोफेशन में कुछ टर्बुलेंस, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं ना, व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाते हैं। शनि के कारकत्वों में मेहनत है। तो शनि जब वक्री होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति को वर्कहॉलिक बना देंगे। ये व्यक्ति को मेहनत करनी ही है, ऑब्सेसिव हो जाता है ये मेहनत करने के लिए, डबल डबल काम करने की पावर हो जाती है इसमें। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन सर भी बढ़ाता है शनि जब। हाँ जी। बहुत चार में वक्री हो और ट्रांजिट में भी वक्री हो तो ये इफेक्ट कैसे देगा? सर बर्थ चार्ट में वक्री है तो ये व्यक्ति ऑलरेडी ऑब्सेसिव है काम करने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत होती है इसको, बताता हूँ कैसे ये व्यक्ति वर्कहॉलिक कैसे बनेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और ऊपर से ट्रांजिट के अंदर भी वक्री है। भाई सोने पे भागा है फिर तो अब आप दोनों हाथों से और दोनों पैरों से काम करो, और अगर 2-3 हाथ और मिल सकते हैं तो वो भी लगवा लो, उससे भी मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत पता क्यों करनी पड़ेगी बार बार? इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपसे गलतियां हो रही हैं। आपका काम वन टाइम में नहीं बनेगा, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ये वर्कहॉलिक और प्रोक्रेस्टिनेशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब बोलते हैं अपोजिट टू ईच अदर। या तो व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा या वर्कहॉलिक होगा। लेकिन शनि वक्री के केस में दोनों होता है। कैसे होता है बताता हूं। पहले तो आप करोगे आलस, कि शनि इज ऑल्सो कारक ऑफ आलस। ठीक है, तो जब शनि किसी का खराब होता है ना, वो व्यक्ति आलसी बहुत हो जाता है। तो जब शनि वक्री की कंडीशन में आलस की भावना भर देगा आपके अंदर, तो पहले तो आप रिलैक्स रहोगे। तो जैसे ही आपको वो टाइमलाइन पास आ रही ना, एक टाइमलाइन मिली हुई काम को कंप्लीट करने की, उस समय में फिर आप भागोगे, फिर आप करोगे, सुबह शाम रात दिन सब काम करते रहोगे। तो इसीलिए पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करता है आदमी, फिर बाद में उस काम को टाइमली कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। इसलिए हम उसको वर्कहॉलिक बोल रहे हैं, कि अपने काम को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक काम को टाइम से खत्म नहीं कर पाता, या काम में गलती करता तो दोबारा कर पाता। वन टाइम एफर्ट में काम ही नहीं हो पाता। ये शनि वक्री का बड़ा केस है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आदमी को। यानी कि जब शनि, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट, कोल्ड प्लेनेट है, कोल्ड प्लेनेट। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं कितनी ऑक्सीजन है वहां पर। तो जब भी शनि वक्री होते हैं ना, तो आदमी के मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, भगवान शिव की आराधना कीजिए। ठीक है, इम्पेशेंट हो जाता है काम को लेकर के, क्योंकि उसके एक ऑब्सेशन है ना, काम कंप्लीट करना है। अब पहले तो किया नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन में आराम से पड़े रहे, फिर टाइमलाइन पास में आ गई तो फिर भागे काम करने के लिए, और उस ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई टॉन्ट कर दे, कोई काम में कमी निकाल दे, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो केस आपने बताया ना कि शनि कुंडली में भी वक्री है और ट्रांजिट में भी वक्री हो रहा है, तो आप देखो जिस भाव में ट्रांजिट में वक्री हो रहा है, या जिस भाव में नेटल चार्ट में वक्री है ना, उस भाव के कारकत्वों को लेकर के आप बहुत इम्पेशेंट हो, जिस भी व्यक्ति के चार्ट में हुआ ऐसा। ठीक है, आप काम में परफेक्शन चाहते हो, कि मेरा काम ना बड़ा प्रिसाइज तरीके से अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसको प्रिसाइजली करने के लिए फिर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं इस आदमी को, जिसका शनि वक्री हो कुंडली में, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली सैटर्न रेट्रो कंडीशन में ना, आप अपने करियर को बड़ा बनाने की बहुत कोशिश करते, बहुत मेहनत करते, करियर को लेकर के आप बहुत ऑब्सेशन फील करते हो। जब भी सैटर्न रेट्रो हो रहा है ना, आपकी प्रोफेशनल डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोफेशन में डिससेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फाइड रहना, कि भाई मैं ना इससे ज्यादा को, मतलब बोलता ना कि मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है, मुझको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिल नहीं रहा। उस तरीके की डिससेटिस्फेक्शन मन के अंदर रहती है, कि मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे जॉब रोल नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसी समस्या रहती है। ठीक है, एक काम में आपका मन नहीं लगेगा, बार बार बोलोगे यार काम चेंज कर लूं, काम चेंज कर लूं, एक काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन भाई समझना चाहिए आपको कि भाई ठीक है, आप काम छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे काम में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो अपना काम छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा है आपको काम करने की? छोड़ के तो देखो। भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपका घर चल रहा है, उससे आप जीवित हो, आप अपनी लाइफ को चला पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इनका अपने काम में मन नहीं लगता, डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि यार मैं अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा। तो ठीक है, एक्सेप्टेड, ये आपकी क्या बोलते हैं डेस्टिनी है।
उसको एक्सेप्ट करो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें बहुत चीजें कि काम करते करते ना, अच्छा ये आपको ना ये भी बोलेंगे कि बहुत काम है, बहुत इनकी मतलब इनकी सुनाने की बड़ी नेचर होती है शनि वक्री वालों की ना। भाई जब भी पूछोगे ना, भाई बहुत काम है, बहुत काम है, वो बहुत काम क्या है, वो पहले तो आलस है, बाद में जब टाइमलाइन पास आ रही है तो काम तो करना ही पड़ेगा, फिर आपको लगेगा भाई मेरे को टाइम कम पड़ रहा है काम खत्म करने के लिए। तो चीज है भाई, टाइम को कोई भी काम करना है ना, वो टाइमली लगाओ, उसमें पूरा टाइम लगाओ, शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर इवन तरीके से टाइम लगाओ, पहले आलस मत करो, अदरवाइज फिर आप परेशान ही होंगे, ठीक है। ये लोगों को ना अपने पैरों को लेकर, पैरों की सफाई को लेकर के बड़ी ऑब्सेशन होता है, अपने पैरों को साफ रखना चाहिए लोगों को, फुट्स को लेकर के बहुत ऑब्सेशन रहता है। अच्छा, जूते बहुत खरीदते हैं लोग, फुटवेयर्स बहुत खरीदते हैं, ऑब्सेशन रहता है कि मैं नए जूते पहनूं, नए नए सैंडल्स पहनूं, नए फुटवेयर्स पहनूं, बहुत ऑब्सेशन रहता है, ठीक है। पैरों में दर्द की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है शनि वक्री वालों, ठीक। तो स्पेसिफिकली क्या है, फीमेल्स के केस में कुछ कई बार ये ना पीसीओडी अलग जो हार्मोनल इंबैलेंस टाइप की कंडीशन है ना, वो भी शनि वक्री की वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बड़ा एक पॉइंट बन जाता है कि शनि वक्री वालों को स्पेशली फीमेल्स के केस में हार्मोनल इंबैलेंस की कंडीशन बन जाए। नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए, अपने फुटवेयर को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रहते हैं, वो इनकी नेचर है बेसिकली। तो अपने पैरों को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। शनि वक्री वालों के लिए बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, उनको ना स्पेसिफिकली खाली पेट ना गाय का घी जरूर खाना चाहिए, चाहे आधा चम्मच खाएं, दूध के साथ पी ले, गर्म पानी के साथ ले लें, थोड़ा अच्छा रहता है इनके लिए, क्योंकि शनि का कारक ऑफ सूख जाना, ड्राइनेस। तो हमारा ब्रेन भी ड्राई हो जाता है, बेसिकली सूख जाता है, मतलब शिथिल हो जाता है। तो शनि वक्री वाले लोगों को, अब जैसे अब नेचर अभी अभी किस कंडीशन में देखें भाई, 4 महीने शनि वक्री रहने वाले हैं ना, तो काम करो ना, उस समय आप सुबह सुबह थोड़ा सा घी खाना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा घी खाना, एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दो, ठीक है। तो एक हरड़ होती है, हरड़ पाउडर थोड़ा सुबह सुबह गर्म पानी से या रात को थोड़ा गर्म पानी से लेना चाहिए, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं ना, व्यक्ति को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा आपको लोगों को समझाना भी है, ठीक है। अच्छा, सर्वेंट्स जो है ना, शनि वक्री वालों के सर्वेंट्स हैं, वो ठीक से बिहेव नहीं करते, या सर्वेंट छोड़ के चले जाते हैं। आपने एक सर्वेंट रखा, उसने काम अच्छा किया, पता नहीं क्या इशू हुआ, वो काम छोड़ के चला गया, कोई रीजन भी नहीं बता रहा क्यों काम छोड़ के गया, सैलरी कम लग रही थी, या कोई बिहेवियर का इशू था। सर्वेंट से बहुत समस्या आती है शनि वक्री वालों को। शनि इज अ कारक ऑफ सर्वेंट्स आल्सो, सेवक है वो, ठीक है। तो इसमें बहुत आपको रखना चाहिए, काम ध्यान रखना चाहिए, सर्वेंट्स के ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिलाय बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो कि सर्वेंट्स को लेकर के ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिद्दी बहुत होते हैं शनि वक्री वाले, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात से हिल के राजी नहीं होते। शनि बहुत हैवी प्लेनेट है ना, हैवी प्लेनेट है, ठीक है। तो कई बार अपनी जॉब को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के भी बहुत डरते हैं शनि वक्री वाले, ठीक है। मसल्स में पेन का सामना, स्पेसिफिक लेग पेन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि वक्री ना, एक बड़ी खास बात है, शनि वक्री वाला ना व्यक्ति को ना हम्बल बहुत बना देता है, मतलब ये किसी से बात करना बहुत प्यार से, बहुत हम्बली, मतलब हम्बल नेचर के साथ बात करता है, शब्दों को बहुत अच्छे से यूज करता है, ठीक है। शनि वक्री होंगे, जिस भाव में वक्री होंगे, उस भाव के कारकत्वों को लेकर आपके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्सेशन कई बार आपको ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऑब्सेशन को, उस भाव को लेकर के चिंता थोड़ा कम कीजिए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, लेट इट बी ना, ठीक है, ये कर्मों का फल है, एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज, ठीक है। अपना काम को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव रहिए भाई, देखो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। थोड़ा अपने काम को लेकर थोड़ा एक्टिव रहिए, और बगल भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते, ओम नमो नारायण का जाप आप कर सकते, अपने सर्वेंट्स को आप कुछ चीजें डोनेट कर सकते हो, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। तो अच्छा है, बढ़िया तरीके है। शनि से अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो लाभ भी करवाएगा, जो आपको मेहनती बना देगा बहुत ज्यादा। तो अपने काम को, अगर आपने अपना फोकस क्लियर कर रखा है कि भाई मेरे को ना काम करना तरीके से, तो आपको फिर वो शनि वक्री कुछ बेनिफिट देके जाएगा कि आपने, आपका फोकस क्लियर था ना, आपने आलस नहीं किया ना, आपने भगवान की स्तुति की ना, तो आपको वो आलस की भावना त्यागोगे तो आप बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा आपका मन भी शांत होगा, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि मैंने अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सर्वेंट्स को लेकर के, थोड़ा हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना चाहिए,
ठीक है, थोड़े हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं शनि वक्री के टाइम में, या शनि वक्री का ट्रांजिट चल रहा हो या शनि कुंडली में वक्री हो, ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान, ठीक है।